मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम अपने घरों से पता नहीं कितनी दूर दूर से ये लोग आ रखे, यहाँ पर रोड बंद क्यों कर रखी है इन्होंने। इनके बाप का ये सब बता की रोड बनी हुई है, आज इसके मालिक बने हुए। हर किसी का बीमार होगा, किसी का बच्चा होगा बीमार, किसी का कुछ होगा, तो कई के लिए रोक रखा है इन्होंने वहां पर। हमको कोई डिलीवरी के साथ भी आ जाएगा क्या होगा, ये रिस्पॉन्सिबल है इसके। कोई अगर समस्या ही नहीं, विधानसभा सत्र चल रहा, हम समस्याएं लेके गए, हमारा अधिकार है बोलने का। इन्होंने किस बेस से रोड पे हम लोगों की गाड़ी रोक के हमको बताइए, आम जनता की हम कारण कोई देहरादून बैठा, कोई दिल्ली में बैठा है, हम लोग यहाँ रोड में इनके लिए रो रहे। पूरा जाम लग रहा है, 4 किलोमीटर का जाम लग रहा है, इमरजेंसी है ये। किसी का बीमार बच्चा होगा, अगर उसको कोई खतरा हो गया तो ये उसके रिस्पॉन्सिबल है। अरे ये क्या रिस्पॉन्सिबल लेंगे जिन्होंने अंकिता भंडारी को बीच चौराहे पे मार के लाया पब्लिक को। मैं रुद्रप्रयाग से हूँ और हमें 7 किलोमीटर के दायरे में रोका गया है। हमारी कोई बीमार महिला है, बच्चे हैं, बूढ़ा है, कोई जा रहा है, कोई इमरजेंसी कार्य के लिए जा रहा है, हमें इस तरह रोड पे रोकने का क्या मतलब बनता है। सरकार का यही दायित्व है कि जो आएगा उसे रोका जाए। हो सकता है हमारी पर्सनल समस्या हो मुख्यमंत्री जी से, लेकिन हमें तो आधे रास्ते में रोक दिया, तब तक उनका सत्र खत्म हो जाएगा। जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे फिर देहरादून जाना पड़ेगा। इसलिए वो जानबूझ के पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं कि हम तक पहुँच ना पाए, क्योंकि सचिवालय के बाहर बैठना पड़ेगा। फिर लोग जाएंगे, खर्चा करेंगे, जाएंगे जिसकी मजबूरी होगी, लेकिन हमें यहाँ जाने से सन 72 की रोड है, ये 72 में बनी हुई रोड है, हमें क्यों रोका जा रहा है जाने से। इसके पीछे कोई राज तो मंशा तो सरकार की है ना। सरकार हमें क्यों रोक रही है। आम जनता परेशान है। किसी का प्रसोतर है, महिला है, प्रसव पीड़ा में है, दोनों साइड से उन्होंने बंद कर रखा है, वन वे भी गाड़ियां नहीं छोड़ी हुई है। ऐसा क्यों है? 4-5 किलोमीटर का जाम लगा हुआ है। कोई महिला अगर प्रसव के लिए जा रही है वो तो यही मर जाएगी बेचारी। अंकिता भंडारी का कांड हुआ, धरने पे बैठे लोग, क्या हुआ? सीबीआई जांच हुई, कहीं हुआ आज तक खुलासा? सीबीआई जांच का खुलासा हुआ आज तक? हम तो सुने नहीं कोई खुलासा हुआ, कोई पकड़ा गया। इनका जो वीआईपी था उसका नाम उजागर क्यों नहीं करते? करो तो कोई उन्होंने प्रदेश में भेज दिया, करो बाहर भेज दिया। जो उनके मेन आदमी उसमें इन्वॉल्व है तो उजागर कैसे करेंगे? किस बेस पे करेंगे? नहीं कर सकते ना, ये सरकार की मंशा है। तो लोकतंत्र खतरे में है। कुछ पता ही नहीं। महिलाओं के ऊपर अपराध बढ़ रहे हैं और प्रदेश में सारे लोग हाहाकार कर रहे हैं। अंकिता भंडारी के वीआईपी का पता नहीं चला तो संतरेसा में एक 14 साल की बच्ची का रेप हो जाता है, मर्डर हो जाता है। और जो मुख्य आरोपी है बीजेपी के ओबीसी सेल का सदस्य है। दो बीजेपी के मंडल अध्यक्ष चंपावत और असल्ट के इस समय बच्चों के संग अपराध करने के जुर्म में जमानत में है। ऐसे दुख संघ के चेयरमैन हेमंता जोशी बहुगुणा का पता नहीं है। एक ही 10 दिन के अंदर जो राजधानी है देहरादून, उसमें 4-4, 5-5 मर्डर हो जाते हैं। एक लड़की को दिन दहाड़े मछली बाजार में काट दिया जाता है। तो शर्मा का पहले एक मर्डर होता है, फिर उसका दूसरे शर्मा का मर्डर होता है। मर्डर में आप जैसे पत्रकारों से पता चलता है कि वो बड़ा अपराधी है, 50 से ज़्यादा मुकदमे उस पर हैं और मामले उस पर दर्ज हैं। और वो यहाँ रह के सरकार की नाक के नीचे खनन का काम भी कर रहा है उधम सिंह नगर में। तो ये साबित करता है कि सरकार अपराधियों को संरक्षण भी दे रही है, उनको कारोबार भी दे रही है। और जब उसका मर्डर हुआ तब पता था, उसको यहाँ से लाइसेंस भी निर्गत हो गया उधम सिंह नगर से। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको लेकर जनता परेशान है। स्मार्ट मीटर को लेकर लोग परेशान है, अग्निवीर योजना को लेकर परेशान है, खनन में जो अपराधियों का बोलबाला बढ़ गया है उसको लेकर परेशाान है। तमाम मुद्दे हैं इस प्रदेश के, उनको लेकर लोग भर्ती घोटाले इस प्रदेश में हो रहे हैं। तो सरकार चिंतित थी इस बार कि अगर देहरादून में अगर ये सत्र चलेगा या यहाँ चलेगा, घेराव होगा तो लोगों में बहुत आक्रोश है। तो इसलिए सरकार बचने की कोशिश कर रही है। दोनों ही तरफ 10-10, 12-12 किलोमीटर पहले कार्यकर्ताओं को रोक दिया है। जो हमारे बुजुर्ग आए हैं, महिलाएं हैं, वो नहीं जा पा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं फिर भी हल्के हल्के करके लोगों को लेके जाएं। और वहाँ भी वाटर कैनन से लेकर तमाम किस्म की चीज़ें पुलिस ने इंतजाम कर रखे हैं और लोगों को जो है सताया जा रहा है। अपनी बात उठाने का अधिकार अब इस उत्तराखंड में और इस भारत में अब नहीं रह गया। ऐसा लगता है संविधान का को बिल्कुल कुचलने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी। हमारे लोग छापामार तरीके से जा रहे हैं, कुछ लोग पहले पहुंच गए हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है, 10-12 किलोमीटर यहाँ से कुल रह गया है। हम लोग जाएंगे वहाँ, वो जितनों को हटाएंगे उतने लोग बारी बारी से वहाँ पहुँच रहे हैं। हम पसीने राजनीतिक रणनीतियां हैं, हमको केवल एसआईआर पे ध्यान देने की आवश्यकता है। जनता मन बना चुकी है कि बीजेपी को हटाना है। जो 16 तारीख को आदरणीय गणेश गोदियाल जी और प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में एक घेराव देहरादून में रहा, भूतपूर्व था। और आज भी गणेश गोदियाल जी ने जो ये कॉल की है, इसमें कोई एरिया ऐसा नहीं है यहाँ से लोग नहीं आए।
80 साल तक के बुजुर्ग भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे, महिलाएं देखने को मिलेंगी, सारे लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। और बीजेपी अगर बेईमानी ना करे तो इस बार शायद खाता भी ना खोले। विकलांग भी आ रहे मेरा गिरी हूँ, मैं 3 बजे से गई हूँ, मेरे पैर में भयंकर चोट है, मैं 3 घंटे देहरादून देख आई हूँ, लेकिन फिर भी मुझे क्या यहाँ जाने का मेरा इच्छुक है। मैं सन 62 से और अभी तक भी बीमार हूँ, लेकिन मैंने सबसे हाथ जोड़े, मैंने कहा मुझे जाने दो, लोग तो आ जाएंगे, लेकिन मेरे पैर में भयंकर, हमारे अध्यक्ष जी को पता है, मैं 3 मंजिल से गिरी, देहरादून ने मेरा 3 महीने का इलाज दिया। पर मैं 2072 से जानती हूँ ये रोड जो है इंदिरा गांधी की बना रखी है, ये किसी के लिए बना रखी है, और हम फिर भी यहाँ पर वंचित हो रहे इस मामले। मैं कहते चलो हम पार्टी वाले हमें मत जाने दो, कोई प्रेगनेंट है, डिलीवरी कैसा है, कोई एक्सीडेंट हो गया तब क्या होगा, ऐसे तड़प के मरेगा ना यहाँ पर, तो फिर ये छप्पा गिराओ क्यों? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक है, महाराज सरकार ने बजट पेश किया है, वाहवाही लूट रही है, कांग्रेस किस वजह से? देखिए, चुनाव को देखते हुए बजट सत्र बुलाया गया और जिस तरीके से बजट दिया गया उसमें युवाओं के लिए कुछ नहीं है, महिलाओं के लिए कुछ नहीं है। उत्तराखंड में आपदा को झेलने वाले प्रदेश है। क्या हो रहा है आपदा में, बताइए। आज भी ऑल वेदर रोड से आप लोग भी आए होंगे, क्या हालात हैं उस सड़क के आपने देखे होंगे, और बहुत बुरी स्थिति में प्रदेश है। महिला अपराध में एनसीआरबी की रिपोर्ट के आधार पर हम 9 हिमालय राज्यों में पहले स्थान पे है। आप अगर देखें क्या हालात इन्होंने प्रदेश के कर दिए हैं। बुजुर्ग आ रहे हैं 80-80, 90-90 साल को, उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। गणेश गोदियाल जी ने कॉल किया था और दोनों तरफ, उधर 12 किलोमीटर दूर, इधर भी करीब 11 से 12 किलोमीटर दूर लोगों को रोक दिया है। बुजुर्ग नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन फिर भी सनय सनय लोग वहां जा रहे हैं। महिला अपराध में आप अंकिता भंडारी से शुरुआत करिए, पिंकी, उसके अलावा ममता जोशी बहुगुणा, संतरेशम और 14 साल की बच्ची। और राजधानी में क्या हो रहा है, 13 साल की बच्ची का रेप हो जाता है आईएसबी टीम में, और फिर भर्ती घोटाले हो रहे हैं। एक ही महीने के अंदर 6 से ज्यादा मर्डर जो है देहरादून राजधानी में हो जाते हैं। उत्तरकाशी में 4-4 SC/ST की बहनों के बलात्कार होते हैं, उनको पोक्सो एक्ट के तहत कुछ भी नहीं मिलता। तो क्या हो रहा है प्रदेश में? किसान परेशान, बेरोजगार परेशान, महिलाएं महंगाई से परेशान, अग्निवीर से नौजवान परेशान। क्या बचा है? खनन माफिया, भू माफिया के अलावा इस प्रदेश में कुछ देखने को मिलना, और दिख रहा है तो सरकार और प्रशासन का नंगा नाच। कूच और प्रदर्शन दोनों जो है भारी, जो कांग्रेस द्वारा कुछ दिखाई दे रहा है। देखिए, आपने देखा होगा 16 तारीख को जो आदरणीय प्रीतम सिंह जी और के नेतृत्व में और आदरणीय गणेश गोदियाल जी के नेतृत्व में घेराव कार्यक्रम था, वो अभूतपूर्व हुआ है। और आज ये फिर से कॉल किया, इसीलिए पुलिस के हाथ पे फूले हैं। वाटर कैनन आज तक हमने नहीं देखी। जब हमने घेराव किया था तब इस तरीके का इंतजाम नहीं थे, 5000 आदमी तो भी आया था। लेकिन आज क्योंकि ज्यादा लोग आ रहे हैं, इनकी LIU ने रिपोर्ट दी है कि बहुत भयानक होने वाला है। वाटर कैनन से लेकर तमाम प्रताड़ित करने वाले साधन सरकार ने लगा के रखे हैं। इस तरीके से आप देखिए, 80 साल की बुजुर्ग महिला है, ये चल रही है, हिम्मत करी फिर 12 किलोमीटर। लेकिन ऐसे और लोग भी हैं, प्रेग्नेंट लेडीज भी हैं, लोग बुजुर्ग लोग हैं, उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। तो लोकतंत्र में, संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं विरोध करने का, अपनी बात रखने का, उसको भी कुचलने की कोशिश धामी की सरकार कर रही है। देखिए, विपक्ष का काम है सरकार को आईना दिखाना। क्या लॉ एंड ऑर्डर पर क्वेश्चन नहीं उठेंगे? क्या जो मर्डर हुए हैं देहरादून में, लड़की को दिन दहाड़े मछली बाजार में काट दिया गया, वो शर्मा को मारा गया, और शर्मा से आप जैसे पत्रकारों ने बताया, बुद्धिजीवियों ने बताया कि 50 से ज्यादा आपराधिक मामले थे उस पर। कैसे उसको यहाँ खनन का कारोबार मिला, सरकार के संरक्षण में मिला? कैसे उसका शस्त्र लाइसेंस बन गया? कैसे वो हमारे और आप अगर हम लाइसेंस बनाने जाए, हमारे तमाम चीजें होती है कि साहब इनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है या नहीं है फलाना। उस अपराधी को जिसमें 50 से ज्यादा भयानक मुकदमे हैं, उसका लाइसेंस कैसे बन गया? उसका मर्डर क्यों हुआ? उसके पार्टनर्स कौन कौन है? खनन माफिया और भूमाफिया के अलावा किसी को भी पनपने नहीं दिया है धामी की सरकार ने, और उसी का आज ये विरोध होने जा रहा है। क्या खर्च किया उसको देख लो। चुनाव देखते हुए बड़ी बड़ी बातें करना अलग है। समय कितना बचा है? 7-8 महीने के बाद तो आचार संहिता लग जाएगी। अभी ऑल वेदर रोड से आए हैं ना आप लोग, देखे ना क्या हाल है, क्या काम कर रखा है। तो कुछ नहीं है, लबबाजी है, गाल बजाने के अलावा सरकार को कुछ नहीं आता। धामी जी मीठा जरूर बोलते हैं पर कर बहुत कड़वा रहे हैं। ये भीड़ क्यों है यहाँ? आज हम भराड़ी सैन कूच के लिए आए हैं। माननीय गणेश गोदियाल जी के आह्वान पर प्रदेश भर का एक कार्यकर्ता आज घर घर से निकला है। इस भ्रष्टाचारी सरकार को, निर्णय सरकार को, जिस सरकार ने पूरे प्रदेश को, जिस सरकार के हाथ खून में रंगे हुए हैं, दलाली में रंगे हुए हैं, खनन में रंगे हुए हैं, बेरोजगार के सपने को तोड़ने में रंगे हुए हैं, उस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता आज घर घर से निकला है।
आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। 15 किलोमीटर पहले बैक कटिंग लगा दिया गया। ये पहली बार हुआ है। ये सरकार डरी हुई है, सहमी हुई है और हमारी आवाज को दबाना चाहती है। कांग्रेस उत्तराखंड के नौजवानों की आवाज, महिलाओं की आवाज लगातार लड़ती रहेगी, संघर्ष करती रहेगी। और आगे की रणनीति क्या रहेगी सर? हम संघर्ष करेंगे सड़कों पर, तब तक लड़ते रहेंगे जब तक इस सरकार की विदाई नहीं हो जाती। बहुत बड़ा अन्याय है। विधानसभा सत्र चल रहा है सर, आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, विधानसभा सत्र क्या है, ये तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है। यहाँ पर कोई लोकतंत्र की तरह कितनी दूर हम लोगों को रोक लिया है। अरे भाई, विधानसभा के पास तक तो जाने दो। आज क्या है, बजट सत्र था और बजट सत्र जो है एक तरह से जन विरोधी सत्र है। सारा बेरोजगारी, 1 लाख करोड़ का बजट है और 1000 करोड़ तो केवल प्रचार माध्यमों पर खर्च कर दिया गया। बेरोजगारों के लिए कोई रास्ता नहीं है। ये मातृ शक्ति जिन्होंने उत्तराखंड राज्य बनाया, आज उनकी हत्याएं की जा रही हैं। जो हमारे कांड हुआ वहां पर, आज तक वीआईपी का पता नहीं कौन है। जो हमारे नौजवान हैं बेरोजगार, वो सड़कों पे धक्का खा रहे, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में। महंगाई इतनी बढ़ा दी है, आज गैस सिलेंडर कहाँ पहुंच गया। तो राज्य की हालत खराब है। एक साल में 1209 बच्चे यहाँ से गायब हुए हैं। आखिर सरकार कहाँ है? सरकार का काम ये होता है कि वो लोगों की रक्षा करे। यहाँ सरकार कहीं दिखाई नहीं दे रही है। उत्तराखंड आंदोलनकारी हूँ मैं, पहला नौजवान हूँ जो संसद में गिरफ्तार हुआ था 23 नवंबर 1987 को। यानी कि करीब 40 साल पहले मैं संसद में गिरफ्तार हुआ था, जब मैं 22-24 साल का था। आज हमारे सपने टूट गए हैं। राज्य आंदोलनकारियों ने जो उत्तराखंड के सपने देखे थे, उन्हें बर्बाद कर दिए। और जो धामी है, राज्य पर बोझ साबित हुआ है। परसों अमित शाह आए थे, कितनी बदतमीजी से उत्तराखंडी को ललकार रहे थे। ये कोई भाषा नहीं है। तो इसके लिए इसको माफी मांगनी चाहिए। आज बाघ, भालू, बंदर, उन्होंने हमारा जीना मुहाल कर दिया है। जंगलों में आग लग रही है, उसको रोकने के लिए तैयार नहीं है। तो किसी भी मोर्चे पे सरकार सफल नहीं है। इस सरकार को हम गिरा देंगे। आज का जो प्रदर्शन है, इस सरकार के कफन में कील लगाने का काम। उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री आज हरीश रावत जी है।